दर्शन न्यूज। सारण के आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने जिले के विभिन्न थानों में लंबित भूमि विवादों सहित कई गंभीर मामलों के शीघ्र निष्पादन का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने रसूलपुर, एकमा, माझी और कोपा थाना क्षेत्रों में लंबित करीब 20 मामलों को चिन्हित कर एकमा सीओ को 2 दिनों के भीतर निष्पादन करने का आदेश दिया। रसूलपुर क्षेत्र में प्रभात खबर के पत्रकार देवेंद्र सिंह को झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोप में भी एसपी ने गंभीरता दिखाई। रसूलपुर के मुखिया द्वारा की गई इस कथित कार्रवाई की जांच हेतु एकमा अंचल के आरक्षी अधीक्षक को 2 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। परसा पंचायत की दर्जनों महिलाओं से लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सीएसपी संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश एकमा थाना प्रभारी को दिया गया। इस मामले में पीड़ित महिलाओं ने प्रशासन से न्याय की मांग की थी। कोपा थाना क्षेत्र के साधपुर बल्ली गांव में एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी को गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस पर एसपी ने कोपा थाना प्रभारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 2 दिनों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। माझी थाना क्षेत्र के मटियार पंचायत के पूर्व मुखिया सुशीला देवी ने एसपी से मिलकर अपने पति जयप्रकाश महतो को झूठे मुकदमे में फंसाने की शिकायत की और सुरक्षा की गुहार लगाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। एसपी ने साफ कहा कि जनता से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। रोजी रोजगार करते कमाने खाने के लिए। कौन सा रोजगार करते हैं? मैं अपना गैस का छोटा मोटा दुकान चलाता हूँ। एक सिलाई सेंटर का उद्घाटन एकमा विधायक श्रीकांत यादव के द्वारा 22 मार्च 2025 को श्रीकांत विधायक यादव के द्वारा एक सिलाई सेंटर का उद्घाटन कराया। तो उसमें जी मुलाकात क्या बोले कि आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई उल्टा शब्द प्रयोग नहीं करेगा। हमें कोई शब्द बोलेगा उल्टा सीधा बोलेगा तो जेल चलेगा। क्या किसी के पास किसी के पक्ष में आवेदन भी दिए हैं? कौन कहा है नहीं है? जी उस दिन जा रहे सामान लेकर छपरा जा रहे थे, ठीक है। तो एक पूर्व सरपंच है दीपक, वो उल्टा सीधा हमको उल्टा बोले कि बाभन है जो है अकराहर कर दिया है। एक हमारे बीच में बाभन है वो। कौन पंचायत हुआ? परसापुरी पंचायत। क्या नाम है आपका? सोनू बाबा, दिव्यांग सोनू बाबा। क्या हुआ? जी हम दोनों 8 पैसे दिव्यांग है। ब्राह्मण सोनू बाबा है, सामाजिक काम करते हैं। तो हम दिव्यांग होते हैं तो लोग हमको कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अशब्द प्रयोग कर रहे हैं, लगड़ा लूला उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो हम दिव्यांग हैं तो हमको कोई कुछ नहीं ना बोलेगा, इसलिए हम एसपी साहब सारण पुलिस आपके द्वार प्रोग्राम के तहत एकमा थाना पर लोग आए हुए हैं यहाँ पर जनता की समस्याओं को उनके आसपास ही, ताकि उन्हें खुद चलकर छपरा ना आना पड़े, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और उनकी समस्याओं के बारे में सुना। आज कुल 21 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें विभिन्न स्तरों पर जो है काम किया जाना शेष है, इसके बारे में बताया गया। इसमें ज़्यादातर मामले भूमि विवाद से संबंधित थे, इसलिए सीओ साहब को भी यहाँ बुलाया गया है कि वो भी इस मामले में जो है तत्परतापूर्वक कार्रवाई करके जो भी मेरी संबंध कार्रवाई, क्योंकि ज़मीन के मामलों से रिलेटेड अपराधों की संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर के शनिवार को मुख्यालय के दिशा निर्देश में लगातार जनता दरबार सीओ और एसएचओ के द्वारा लगाया जाता रहा है। उसमें भी जो है निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कुछ मामलों में अरेस्टिंग और एक एफआईआर दर्ज करने का भी जो है आवेदन था, जिसका समय निपटारा कर दिया गया है। आज जो मामले निष्पादित हुए इसका 24 घंटे में हम लोग फॉलोअप कर करके जो भी आवेदक है उनसे हम लोग पूछेंगे उन्हें संतुष्टि हुई कि नहीं, और उनकी संतुष्टि पर फिर हम लोग आगे काम करेंगे। सर, एकमा में खबर चलाने के विरोध में पत्रकारों पे एफआईआर हो जा रहा है। अभी हाल ही में एक मामला आया हुआ है रसूलपुर थाने में। ये हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा कर सकते हैं ताकि सारण जिला में सभी लोग सुरक्षित तरीके से, बढ़िया तरीके से रह सकें और आने वाले समय में और अच्छे तरीके से उन्नति कर सकें, तरक्की कर सकें और अपराध मुक्त सारण बना सकें। इसके लिए आप लोग का सहयोग आवश्यक है। सर, महिलाओं के साथ सीएसपी बैंक वाला सर एक मामला आया है सर, उसमें जांच कर करके आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। एक मामला ऐसा सामने आया जिसमें एक सीएसपी संचालक कुछ रुपए लेकर के भाग गया है, जिसमें एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है। उसकी गिरफ्तारी होगी, उस पर कार्रवाई। नहीं, रसूलपुर का सर मामला आया था जो प्रभात खबर के पत्रकार देवेंद्र सिंह थे। हाँ, ये वाला जो मामला आया हुआ है इसमें पता चला है कि एक मुखिया प्रतिनिधि है, उनके द्वारा जो है रंगदारी का एफआईआर कराया गया है। इसमें जो है एसडीपीओ साहब को निर्देश दिया गया है कि इसमें जो भी साक्ष्य है, जिस तरह से इसमें बनाया गया है मामला, उसको विधिवत जांच करते हुए उस पर कार्रवाई करें।
सर गबन का भी सर क्या अपील करेंगे सर आप? आम लोगों से हम यही अपील करेंगे कि सारण पुलिस और जिला प्रशासन आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। विभिन्न स्तरों पर हम लोग आपकी शिकायतें सुन रहे हैं, उसका समाधान भी विधि सम्मत तरीके से कर रहे हैं। देर हो सकती है लेकिन हम लोग जो भी विधि सम्मत होगा न्याय उसको जरूर करने का प्रयास करते हैं। इसी सिलसिले में जिला पुलिस जो है आपके द्वार तक पहुंच रही है। सहयोग करिए, पुलिस और प्रशासन को अपने आसपास जहां भी दिखे सहयोग करिए और आपस में सामंजस्य और समन्वय बना करके एक अच्छे